अजी कुछ नहीं, 7 साल में जितना बिक लिया, जो बचा कुचा है 3 साल में और यो बिक लगा। जो बचा उचा है देश में सामान सुमून यो बिक लगा 3 साल में, और हम तो ये लग रहा निमट लगा देश 3 साल में। और तो ये आज़ादी यो दे रहे, कट्टा का नाम 700 रुपये का कट्टा 2400 रुपये का कर बिजली के बिल जो 8 गुने बढ़ा कर वो दे रहे हैं आज़ादी। यो आज़ादी नहीं चाहती हम भाई। कुछ नहीं, मैं बता दूँ, जब फसल की बुआई थी उस समय किसान ने 2400 रुपये का खरीदा, आज इन्होंने छूट कर दी। ये तो जैसे गैस की सब्सिडी खा गए, ये सारी की सारी सब्सिडी किसान के नाम पर जो सब्सिडी की का यो विदेशों तक से फंडिंग होती है, उस सब सब्सिडी को खाने का प्लान इन सरकारों का है। ये चोरों की सरकार है कतई। डीएपी तो हम पिछली सरकार में 700 रुपये में मिल रही थी और इन्होंने 2400 बेच ली। ये व्यापारी हैं, ये सरकार नहीं है, ये हो व्यापारी। और ये व्यापार करना जानते हैं, इन्हें पता जब माल बिकेगा जब 2400 का बेच लो, और जब नहीं बिकने का जब 1200 का बेच दो। अब ये 500 का कर दो, ये 500 का दे दो। हम कर क्या, जब हमने फसल पहले बोली 2400 में लेकर क्या करें, इनका 500 का अब जा। सरकार ये कर सकती है, क्या नाम, डीएपी के कट्टे पर एक बार 700 रुपये से लाकर 2400 रुपये का कट्टा जब फसल बोई जाओ, जब 2400 रुपये का कट्टा दे दो, और जब फसल बो कर निमट जाओ तब फिर 1200 रुपये का कर दो, है नहीं। जो किसान को बिजली के कनेक्शन पिछली सरकारों में 11,000 रुपये में मिलते, 11,500 रुपये में, उस कनेक्शन को 1.5 लाख रुपये में दे दो। यो सरकार कर सके? नहीं, किसान किसी जीत पर नहीं अड़ा हुआ। किसान तो अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। किसान बिल्कुल जीत पर नहीं अड़ा हुआ, जीत पर सरकार है, और सरकार को ये रवैया अपना छोड़ना पड़ेगा जिद्दी। किसान हटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। 26 तारीख को 6 महीने पूरे होंगे तो उस पर काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन 26 तारीख की बुद्ध पूर्णिमा है और महात्मा बुद्ध के विचारों को भी हम मानते हैं, तो महात्मा बुद्ध के विचारों पर हम काला दिवस मनाएं। तो उसमें विचार चल रहा है कि 27 को मना लिया जाए या 25 को मना लिया जाए, वो आज डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो 27 को या 25 को मनाने पर विचार विमर्श चल रहा है कि 26 के बजाय 27 को या 25 को काला दिवस मना लिया जाए। किसान की कौन सी कम टेंशन है, ये बताओ। बस किसान की टेंशन कम है क्या? किसान तो अपनी टेंशन बता रहा, 70 सालों में ये लूट कर खा गए, तो किसान की भी तो टेंशन है। एक नारा था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी और भीख निदान। खेती जो थी सबसे उत्तम पेशा था, आज खेती सबसे निकृष्ट काम हो गया। अगर गांव के अंदर किसी व्यक्ति से जाकर आप ये कहो कि भाई तेरा बालक की नौकरी लगा तो ज़मीन बेच दे, तो वो अपनी सारी की सारी ज़मीन बेच देगा। आखिर क्यों? ये हालात पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार? देखो, ये तो केवल जुमलेबाजी की और झूठ बोलने वालों की सरकार है। जो 2000 रुपये अनुदान की बात की गई, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से इन्होंने जो 2000 रुपये की निधि जारी की, उस निधि की ज़रूरत किसान को कहाँ? किसान को तो अपने फसलों के वाजिब दाम की ज़रूरत है। और जो डीएपी की बात अभी आप कर रहे हो, 700 रुपये का डीएपी का कट्टा था, उस डीएपी के कट्टे को घटाकर 45 किलो का किया गया और 1200 रुपये का खाद का कट्टा हुआ। 1200 रुपये से बढ़ाकर भी 2 महीने पहले तो 1900 रुपये का करा गया, और 15 दिन बाद फिर वो 2400 रुपये का कट्टा किया गया। मतलब 3 गुने रेट से भी ज़्यादा भाव वर्तमान सरकार ने बढ़ाए डीएपी पर। आज ढिंढोरा पीट रहे हैं, 2 महीने पहले इन्होंने डीएपी के रेट बढ़ाए। किसान ने खरीदा 2400 रुपये में, जब उसे बुआई की ज़रूरत थी, बुआई के लिए खाद की ज़रूरत थी। आज कल ट्वीट करके मोदी जी ने जानकारी दी कि भाई हमने सब्सिडी बढ़ा दी और अब जो किसान को 1200 रुपये का कट्टा मिलेगा। तो बढ़ाए किसने थे भाई रेट? 2 महीने पहले जब किसान को ज़रूरत थी। आज किसान को ज़रूरत नहीं है, 2400 रुपये से ये कह रहे सब्सिडी बढ़ा दी, अब किसान को 1200 रुपये का कट्टा मिलेगा। पहली बात तो अब किसान को ज़रूरत नहीं रही, और अगर किसी किसान को ज़रूरत भी है तो किसी जनपद के अंदर डीएपी खाद नहीं है। जब खाद ही नहीं है तो कहाँ से खरीद देगा वो? ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, केवल आंकड़ों में उलझा कर करना चाहते हैं ये पोतपुरा, बाकी कुछ नहीं। किसान के खाते में सब्सिडी आती है कुछ चीज़ों की, लेकिन खाद के तो नगद पैसे किसान को जमा करने होते हैं। और 2400 रुपये का कट्टा हो गया, वो तो सब्सिडी जो सरकार देती है, उसके बाद अनुदान मिलने के बाद खाद तो खरीदना होता, इतने का तो लेता वो कृषि यंत्रों वगैरह पर जो सब्सिडी आती है, उस सब्सिडी को किसान के खाते में आती है वो सब्सिडी। लेकिन उस सब्सिडी पर भी बड़ा खेल है, बहुत बड़ा झोल उस सब्सिडी पर भी है। अभी पीछे एक योजना आई, ये एक इन्होंने समितियां बनवाई गांव-गांव, और वो समितियां बनवा कर ट्रैक्टर देने की एक योजना है कि 80% की छूट पर हम ट्रैक्टर देंगे किसान को। योगी जी ने तो दिए भी हैं। हम बता तो रहा हूँ, वो बहुत बड़ा खेल है जो योगी जी ने ट्रैक्टर वाली बात आप कर रहे हो। भाई समिति बनवाई,
और समिति बनवा कर इन्होंने वहाँ के वहीं जो समिति बनी, जो कोई वैसा आदमी रहा उन समितियों से बहुत मोटा धन की उगाही करी, या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उन्हें वो ट्रैक्टर दिए गए, नहीं तो उस समिति से बहुत मोटा पैसा इनसे लिया गया।